तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू फिलहाल ये जो ड्रैगन डोमेन वाला एरिया था उस तरफ देखता है और जेन ली शुआंग के बारे में सोचता है, क्योंकि जितना इसने सुन लिया था उस हिसाब से ये बंदी प्रॉब्लम तो ज़रूर क्रिएट करेगी। अब आगे इधर जो ची फैमिली के अंदर हुआ था ना, वो पूरा ईस्टर्न सी रीजन में फैल जाता है इन 15-20 दिनों में से। 20 टिमर अलायंस वगैरह भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट भेजते हैं चीचान को, क्योंकि अब वो नई मैट्री आर्च बन चुकी थी। मतलब सबको समझ में आ चुका था कि 20 टिमर अलायंस ने भी एक्नॉलेज कर लिया है चीचान को। और क्यों किया है सबको पता था, क्योंकि उनके पीछे खड़े हैं 10 रेजोनेंस किंग लीलू। लीलू को इन चीज़ों से मतलब नहीं था, वो ची फैमिली पे रुका हुआ था, क्योंकि चीचान ने अभी जस्ट कंट्रोल लिया था तो चीज़ें पूरी मेंटेन हो जाए। चीचान ने इस दौरान चीली पर वो सेलिंग टेक्निक यूज़ कर लिया था, तो वो अब शांति से रहता था। और पूरा जो पावर स्ट्रक्चर था ना, अब वो उन्होंने बैलेंस कर दिया था। मेन फैमिली के भी लोग थे और ब्रांच फैमिली के भी अब लोग थे। और उसके बाद वो चीफ एंड वो की लेगेसी जो थी, जो सीक्रेट आर्ट, उससे अब सीखने लगती है। और लीलू अभी तक पूरा ध्यान देता है। इधर चीफ एंड वो क्योंकि अपना लाइफ फोर्स यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे उनके मृत्यु हो जाती है। 10 दिन लगता है और चीचान इस दौरान इस प्रोसेस में कामयाब हो जाती है। पावर तो उन्हें पूरा मिल चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने का टाइम लगेगा। उसके बाद ये किंग लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब लीलू यहाँ से निकल रहा था, चीचान यहाँ पर आई हुई थी। लीलू बोलता है कि ठीक है, आप मुझे सी ऑफ नहीं करिए, आप फैमिली पर ध्यान दीजिए। और जाते जाते ये लीलू को थैंक्स बोलती है। लीलू भी मस्ती मजाक करते हैं कि मैं कूल लगता हूँ कि नहीं। चीचान बोलते हैं बहुत कूल। बट लीलू फिर स्माइल करता है और फिर सॉफ्टली बोलता है कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे लिए मेंटर रहेंगे। और चीचान में जरूर ब्लश करती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मतलब स्टूडेंट मिलेगा इस लाइफ टाइम में। और ये बोलती देखो मुझे अभी भी यहाँ पर चीफ फैमिली के मैट्रियार्क से अच्छा तो एस्ट्रल से इस कॉलेज में मेंटर रहना अच्छा लगता है। पेरेंट्स नहीं होते तो मैं आती भी नहीं। लीलू भी कहता है ठीक है ना, जब भी आपको लगे कि आपको नहीं रहना है यहाँ पे तो आप एस्ट्रल से इस कॉलेज आ जाना। मैं तो बोलूँगा आप प्रिंसिपल बन जाओ। चीचान स्माइल करती है सुखजिन के बारे में सोच करके ना, क्योंकि भाई वो वाइस प्रिंसिपल है। अब लीलू यहाँ से निकल चुका था और जब स्पेस में पहुंचता है थोड़ा ऊपर में, तो वहाँ पर लिन मायो बाहर निकलता। दोनों फिर बहुत तेजी से उस रीजन में निकल जाते हैं जिधर ड्रैगन वाला एरिया है, यानी कि ड्रैगन डोमेन। 2 दिनों में ये उसकी जो बाउंड्री रहती है टेरिटरी, वहाँ पहुँच चुके थे। अब जो ड्रैगन्स का डोमेन आपको पता है, क्योंकि ये एंशिएंट है, बहुत पावरफुल हैं, तो काफ़ी बड़ा इनका रीजन है। अब लीलू वगैरह जब पहुंचते हैं तो ये बता रहे थे बहुत सी चीज़ें लिन मायो, क्योंकि इनको आइडिया है कि यहीं पर ड्रैगन रेस के गेस्ट रहते हैं। जब ये पहुंचते हैं ना उस माउंटेन के आसपास, तो एक रेजोनेंट क्राई सुनने को मिलता है। लीलू देखता है ड्रैगन्स की तरफ बढ़ रहा था, काफ़ी स्लेंडर और ग्रेसफुल था, एलिगेंट औरत थी, क्योंकि नॉर्मली ड्रैगन रेस के लोग कैसा रफ दिखते हैं थोड़े। एक अलग फ्रैग्रेंस आ रहा था इस ड्रैगन से। लिन मायो बोलते हैं ये तो फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन है। ड्रैगन रेस में भाई हेवनली ड्रैगन्स के बराबर माने जा सकते हैं, तुम ये समझ लो। तब कोई इनकी तरफ आ रहा है ग्रीट करने के लिए। लीलू वही फैमिलियर पावर फील करता है, सिंगल क्राउन लेवल की, लेकिन अभी और आती किंग लेवल की। ये समझ जाता है और ये बोलता है सीनियर होंगी। तो लीलू जो था वो इस फार्मासिस्ट ड्रैगन को पहचान लेता है और उधर से भी आवाज़ आती है काफ़ी खुश होकर के लीलू। और लीलू जानता ही था कि ली होंगी। दोनों देखो 6 साल से नहीं मिले थे और अब जो थी सीनियर होंगी के बॉडीज़ में काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। किंग स्टेज पे पहुंच चुकी थी और अब गजब की थी, मतलब वो रियल ड्रैगन में बदल चुकी है। कुछ जैसा लीलू यूज़ करता ना ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट, अब वैसा कुछ इनके पास टेक्निक होगा। मतलब अपने ब्लड लाइन को सोर्स तक जा करके फाइंड आउट कर लेना। लीलू देखता ना इनके 2 सिंग थे और लीलू उस तरफ हाथ बढ़ाता है। लिन मायो रोकने को देखते, क्योंकि ये अच्छा चीज़ नहीं माना जाता, ड्रैगन के तुम सिंग नहीं छू सकते। और ये जो फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन थी यानी ली होंगी, वो भी सर नीचे कर लेती, ड्रैगन फॉर्म में थी और ऐसा मुंडी से जैसे जानवर करते हैं। लीलू भी काफ़ी क्यूरियस हो जाता है कि आप सही में फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन बन गए। तो एक्सप्लेन करते हैं कि सीक्रेट आर्ट है और ड्रैगन रेस में आने के बाद बहुत सारे मतलब पूल्स में नहाना पड़ा, ब्लड लाइन एब्जॉर्ब करनी पड़ी और मैं स्विच कर सकती हूँ ह्यूमन फॉर्म टू ड्रैगन फॉर्म एनी टाइम। और लीलू को ये भी समझ में आता है कि अगर ये ड्रैगन फॉर्म में है तभी सिंगल क्राउन कहेंगे, ह्यूमन फॉर्म में इनका स्ट्रेंथ गिर जाएगा। लीलू भी काफ़ी खुश था इनके लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक ये खुशी नहीं चलती। कुछ और ड्रैगन्स आते हैं दूर से जो कि काफ़ी गुस्से में लीलू को देख रहे थे। ये सिंग कैसे चो रहा है। आवाज़ आती कि ह्यूमन अपने कंधे हाथ हटाओ। ड्रैगन रेस के हॉर्न्स जो होते हैं, सिंग जो होते हैं, वो प्रेस्टेस होते हैं। और एक तो ली होंगी का पोजीशन भी काफ़ी ऊपर था ना, उन्हें ये प्रेस्टेस कह के बुला रहे थे। अब जब वो ऐसा गुस्से में थे तो ली होंगी वो एक दहाड़ मारती, मतलब सीधा ये था कि ये मेरा दोस्त है। तो फिलहाल ये लोग शांत हो जाते। इस दौरान ना स्पेस मतलब ड्रैगन डोमेन में एक एरिया खुलता है। तो देखो स्पेस खोलता है और एक ब्लैक ड्रैगन प्रकट होता है और अब इसकी काफ़ी टेरिफाइंग थी और एक हंसने की आवाज़ सुनने को आती है। काफ़ी ऑनर्ड फील कर रहे हैं हम लोग ऐसे स्टीम्ड गेस्ट को मतलब होस्ट करने के लिए। लीलू देखता ना तो ये ब्लैक ड्रैगन जो था ना आधा स्पेस भर ले रहा था और एनर्जी फ्लक्चुएशन भी काफ़ी खतरनाक था। ट्रिपल क्राउन जो किंग होते हैं उसके पीक लेवल पे, हालांकि रेडियंट ड्रैगन किंग या टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग लेवल पे नहीं, लेकिन ट्रिपल क्राउन के पीक पर पहुंच चुके थे, जैसा लिन मायो वगैरह से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और इस ब्लैक ड्रैगन को देख करके ना ड्रैगन रेस के बहुत सारे लोग मतलब रिस्पेक्ट दिखाते हैं और होंग्यू भी बताती हैं लीलू को धीरे से कि ये ग्रैंड एल्डर एओयान है, बोल सकते हो कि चिफ्टन के राइट हैंड ऐसा कुछ। और ये ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन से आते हैं
नॉर्मल ब्लड लाइन है, लेकिन फिर भी ये इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। इधर ली होंगियो की बॉडी से वो मिस्टीरियस ग्रीन लाइट निकलती है और वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। लीलू भी फिलहाल इन्हें ग्रीट करता है और एओयान भी फिर ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और बोलते हैं होंगियो ने तुम्हारे बारे में बहुत बार बताया है फेडरेशन चीफ लीलू। अब एओयान की जो हाइट थी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी ना 10 फीट दिख रहे थे और एओयान जो थी ना वो थोड़ा लीलू की तरफ सॉरी मतलब ली होंगी लीलू की तरफ आ जाती है एओयान के आने की वजह से। लीलू को लगता है कुछ तो चीज़ें हैं, मतलब कि ये ली होंगियो के पीछे हैं, लेकिन ली होंगियो इनको भाव नहीं देती है। लीलू भी हैरान होता है, यार ये एओयान खतरनाक आदमी है, कितने फ्रैंक है, वेटरन एक्सपर्ट है, एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ड्रैगन एज में आपको भी मतलब ब्लड लाइन में ये सब चलता है यार। मतलब आपकी एज कितनी भी अच्छे ड्रैगन मिल रही है मेटिंग के लिए, तो अगर सामने वाला राजी तो फिर क्या ही करेगा काजी। एओयान फिर भी बोलते देखो फिर भी मैं गिव अप तो नहीं करूँगा। लीलू को भी समझ में नहीं आता मैं क्या ही कहूँ, और लीलू का कैसा है कि लियोंगियो का जो डिसीजन है वही सब है। अब एओयान्स के बाद टॉपिक बदल देते हैं कि माय डियर गेस्ट चिफ्टन वेट कर रही है मेन पैलेस में, तो साथ में चलिए। लीलू और लिन वाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ज़ेन लिन शुआंग हमारा वेट कर रही है। तो फिलहाल ये लोग एओयान को फॉलो करते और उस तरफ पड़ जाते। थोड़े ही समय में एक गोल्डन माउंटेन के पास पहुंच चुके थे और यहाँ पर काफी इमेंस था। लीलू फील करता है यहाँ पर ना प्रिमोर्डियल हेवनली ड्रैगन की ऑरा बहुत ज्यादा एंसेंट और प्योर थी, और लीलू को ना इसकी वजह से अपना ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट ऐसा लग रहा था एक्टिवेट करना पड़ेगा, और होता भी है, वो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है ऑलमोस्ट, मतलब ड्रैगन फॉर्म जैसा थोड़े बहुत फ्लिकर आते हैं फिर कंट्रोल कर लेता है। माउंटेन पीक पर फिर ये पहुंच जाते हैं। पैलेस के जो डोर थे मतलब महल के वो खुले हुए थे और एओयान बोलते माय गेस्ट अंदर आ सकते हैं। लियोंगियो भी साथ में थी, और वैसे भी ड्रैगन रेस की प्रेस्टेस है ये फिलहाल, तो इनका कद तो वैसे भी काफी बड़ा है। लीलू के साथ में थी, लीलू को एक लुक देती है वार्निंग वाली। लीलू समझ जाता है ये क्या है। जैसे लीलू एंटर कर रहा था ना इसके ऊपर एक प्रेशर आने लगता, पहाड़ से भी खतरनाक वाला, और इस समय ना हमें लिन मायो को दिखा जाता है। वो प्रेशर ना वो झेल ही नहीं पाते, उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, जगह वो रुक जाते हैं। लीलू का ठीक था, 8 ड्यूक परफेक्ट्स उसके पीछे में रिलीज होते हैं, मिस्टीरियस और एक हेलो प्रकट होता है, 5 रेजिडेंट पैलेसेस चमकते हैं, 10 रेजिडेंट्स चमकते हैं, और धीरे धीरे वो प्रेशर झेल पा रहा था। लीलू को गुस्सा भी आता कि हैं ये तरीका है ड्रैगन रेस का गेस्ट को ट्रीट करने का, एरोगेंस। लीलू अपने मुंडी उठाता है और सीधा जो गोल्डन पैलेस की गहराइयां थी उस तरफ देखता है, जहाँ पर एक मतलब गद्दी थी, राजगद्दी बोल रहे हैं जो भी, एक टॉल साइकेंटिक महल वगैरह के कुछ मोतिया वोतिया भी लगे हुए थे, और वहां पर से एक मिस्टीरियस ऑरा दिखती है, एक पीक किंग लेवल की एक्सपर्ट है, जहाँ पर वो एक वुमन दिखाई देती है, ऑरा मानो सूर्य के समान चमक रहा था। उसकी तरफ देखने का ही मतलब ना, मतलब आंखें ऐसा लग रही थी हर्ट हो जाएंगी। काफी अच्छी मतलब लेडी थी, वेल प्रोपोर्शनड बॉडी थी, बहुत सुंदर थी, कुछ सिल्वरी वाइट हेयर थे, दिखने में ज़ेनफू के जैसे ही लग रही थी, और लीलू समझ जाता ये ज़ेन लिन शुआंग ही होगी, नहीं तो गद्दे पे कौन ही बैठे। और बिल्कुल भी रेडिएंट किंग या टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग से कमजोर नहीं थी, मतलब ट्रिपल क्राउन किंग में भी जो टॉप लेवल के एक्सपर्ट है। लीलू जब देखता है ना उनकी तरफ तो उसको लगता है ये लड़की मेरे को ऐसा नीचा दिखा रही है। फिलहाल ये लड़की क्या करती है ना, अब लिन मायो को छोड़ के लीलू पर अपनी ऑरा पूरा फोकस कर देती है। शार्प आवाज आती है इस तरफ से, क्या तुम लीलू हो, खानदान ली से। लीलू भी बोलता हाँ हूँ तो मैं वही, लेकिन ड्रैगन रेस गेस्ट को ऐसे ट्रीट करता है, मुझे लगा मैं गैंगस्टर वगैरह चोरों के घर में आ गया हूँ। बेकादी किंग लेवल बोलते हैं इतनी हिम्मत तुम्हारी, क्योंकि किसी को लगा नहीं था ना लीलू इतना डिसरेस्पेक्टफुली बात करेगा। अब लिन शुआंग भी बोलती है मानना पड़ेगा 10 रेजोनेंस के, जिसके पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीट है, तुम्हारा साहस काफी बड़ा है बाकी लोगों से जो खानदान ली में है। और फिर ना ये लड़की एक तरफ देखती है तो लीलू भी इसकी नजरों को फॉलो करता है, जहां पर ये देखता है ली टियानजी बैठे हुए थे, मतलब ली टियानजी 3rd कैंडिडेट थे डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन की तरफ से। जब लीलू सरप्राइज होकर देखता है ली टियानजी की तरफ, तो वो भी देखते हैं, हमें सर हिलाते बट कुछ बोल नहीं पाते। लीलू समझ जाता है कि ली टियानजी के बॉडी पर भी एक प्रेशर है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा हरकत नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रेशर आ रहा है हेवनली ड्रैगन सैक्रेड माउंटेन से। सोचो, जबकि ये खानदान ली के अभी के करंट जनरेशन के लीडर हैं ली टियानजी। लीलू बोलता है चिफ्टन ज़ेन, इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप माउंटेन रूलिंग चीफ जो कि खानदान ली के हैं, उन्हें ऐसे बुली कैसे कर सकती हैं, सप्रेस कैसे कर सकती हैं। अगर ज़ेन मतलब लिन मायो वगैरह बोलते तो ज़ेन लिन शुआंग सुनती भी नहीं, बाहर फेंक देती, बट अब बात लीलू की थी और लीलू सेम नहीं था। तभी एक ग्रैंड एल्डर जो एओयान थे वो थोड़ा अलग स्माइल देके बोलते हैं, फेडरेशन चीफ लीलू आप गुस्सा मत होइए, लीनियर चीफ टियानजी जो थे ना वो इस प्रॉब्लम में खुद फंसे हैं, और मतलब कि देखो एक रिचुअल है ड्रैगन पोर वाइन जो कि यहाँ की सेरेमनी है, और उसके प्रेशर को वो झेल नहीं पाए, फिर इसलिए थोड़े समय के लिए उनकी ऑरा सस्टेन हो गई है, सप्रेस हो गई है, और सीरियसली इंजर्ड नहीं है। अच्छा, लीलू बोलते हैं ये ड्रैगन पोर वाइन क्या और बैकलेस कैसा है। लिन मायो मैसेज भेजते हैं कि चीफ लीलू, मतलब ड्रैगन पोर वाइन जो है ना ड्रैगन रेस की सबसे बड़ी सेरेमनी मानी जाती है, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट, अगर कोई उस ड्रैगन वाइन को पी जाए तो वो सबसे अच्छे गेस्ट बन जाते हैं ड्रैगन रेस के पूरे लाइफ टाइम के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हजारों साल में कोई नहीं कर पाया है, और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ड्रैगन रेस वालों ने ये जानबूझ के किया लिनियर चीफ टियानजी के साथ, ताकि वो सेकंड लेयर में एंटर ना कर पाए। लिन शुआंग भी तुरंत बोलते कि ये हमारा एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें स्लॉट्स मिल गया तुम लोगों को 3, लेकिन फर्स्ट लेयर के आगे तुम नहीं जा सकते, इसके बदले में तुम्हें ड्रैगन रेस कुछ कॉम्पनसेशन दे देगा। बंदी काफी हॉटी थी, एरोगेंट थी, लीलू समझ रहा था, बट लीलू कहता अगर मैं एग्री ना करूँ तो, क्योंकि 10,000 एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड राइट्स भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है,
अब जेन लिनशुआंग ना अपने थ्रोन पे खड़ी हो जाती है, खतरनाक कर्वी बॉडी, अलग डोमिनेटिंग ऑरा, और कहती है अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें भी ये ड्रैगन पोर वाइन पी के दिखाना पड़ेगा। ज़ोरान ये ऑरा यूज करती है ना, एक स्टोन प्लेटफॉर्म पैलेस के बीच में प्रकट हो जाता है। इसके ऊपर में गोल्डन कप था जिस पर ड्रैगन के मार्किंग थे कि अगर तुम नहीं पी पाती हो तो फिर एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स तुम्हें वेलकम नहीं करेगा, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लिन मायो भी ज़ोरान काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि जिप्टन जेन, हमें तो ऐसा बोला गया था कि हम डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन से एंटर कर रहे हैं तो कितने भी लेयर्स जा सकते हैं हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। पर जेन लिनशुआंग ना इस सवाल का उत्तर ही नहीं देती, इग्नोर मार देती है। उसका पूरा ध्यान लीलू पर था कि लीलू जवाब क्या देता है, क्योंकि देखो इनको भी पता था कि लीलू एक ऐसा बंदा है जिससे इनके एंसेस्टर जेनफू भी काफ़ी पसंद करती है। बात तो वही होगा ना जेनफू से जेन लिनशुआंग का, क्योंकि जेनफू ये उम्मीद कर रही थी कि लीलू 3rd लेयर तक जाए और ड्रैगन एंसेस्टर जो फिजिक है ना, मेन बॉडी एकदम टॉप लेवल की, वो बना पाए। इसलिए जेन लिनशुआंग थोड़े उसको निराशा भी हुई थी जब ऐसा उन्होंने बोला था। तो मतलब जेनफू ऐसा सोचती कि मैं नहीं अचीव कर सकती वो, मैं चिफ्टेन हूँ। तो रहता है, लोगों का अपना ईगो रहता है। तो ये यही सोच रही थी कि अगर लीलू ड्रैगन पोर वाइन सेरेमनी को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो मेरे पास बहाना रहेगा ना, फिर मैं बोल सकती हूँ एंसेस्टर को। लीलू इस दौरान आगे बढ़ता है, सीधा स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। इशारा यही था उसका कि भाई मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लिन मायो थोड़े ऑकवर्ड हो जाते, सरप्राइज्ड भी होते, क्या लीलू ये कर पाएगा, क्योंकि लेट यानजी भी ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पे थे, वो भी ये कर नहीं पाए थे, और लीलू भी नहीं कर पाता तो वो बैकलेस चलेगा और फिर ये मतलब एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लिन मायो वरिड थे, लेकिन लीलू को फर्क नहीं पड़ता था और लीलू एकदम शांति से इस दौरान आगे बढ़ता है। जेन लिनशुआंग का भी नजरें जो थी उस समय लीलू पर फोकस थी। अब लीलू जैसे एक एक कदम लेता ना, पूरा ये जो ड्रैगन सैक्रेड माउंटेन था ना, वो मानो रिएक्ट कर रहा था। देखो क्या होता है ना कि जब ड्रैगन रेस में कोई भी हेवनली ड्रैगन जब मैच्योर हो जाता है ना, तो वो अपनी ऑरा छोड़ देता है सैक्रेड माउंटेन पे। तो वो ऑरा ना समय के साथ इकट्ठा होते होते अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। शायद ये कप वगैरह के जो वाइन पीना ना, इवन रेडिएंट किंग भी होते तो शायद वो ना कर पाते। तो जैसे जैसे लीलू के कदम आगे बढ़ते ना, वो हैवी होते जाते, प्रेशर बढ़ते जाता है। लिनशुआंग देख रही थी और उसके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन आता है, इतना भी क्या, आसान थोड़ी है। लेकिन तभी लीलू का जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था वो प्रकट होता है। 5 रेजोनेंट पहले शाइन करते हैं, 10 रेजोनेंस फ्यूज होने लगते हैं और जो ट्री ऑफ अथॉरिटी वाला पावर बनता है जो कि हेवनली एम्परर रिवील कर सकते हैं, वो इसके 3rd आई पर बनता है। लीलू क्या कर रहा था अभी ना, जो हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस था उसको सीधा पहुंचा देता है सुप्रीम 9th ग्रेड पे, और ड्रैगन रेस का भी एक्सप्रेशन इस दौरान चेंज होता है। ये और हेवनली एम्परर के काफी करीब होती है, हेवनली एम्परर हेवनली ड्रैगन के। लिनशुआंग भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। लिनशुआंग का भी एक्सप्रेशन बदलता है, थोड़ा सा जेलसी भी आता है। बंदा सही में हेवंस के द्वारा ब्लेस्ड है, रेजोनेंसेस को फ्यूज कर सकता है, अभी तो एंसेस्टर यानी जेनफो ने माना होगा। लेकिन फिर भी आउटसाइडर ये लोग लीलू को मानते थे। लीलू के बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स भी आने लगते, क्योंकि हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह से मानो जाग चुका था। बहुत सारे ड्रैगन्स भी ना जो सैक्रेड माउंटेन के थे, जो कि पहले प्रेशर लगा रहे थे, लगा तो अभी भी रहे थे, लेकिन वो भी सरप्राइज होकर देख रहे थे, इल्यूजन फॉर्म में थे। फिर भी लीलू के अंदर का जो हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन था मानो बॉइल कर रहा था, और धीरे धीरे वो प्रेशर गायब होने लगता है, तो आराम से आगे बढ़ता है। और जब पूरा ऊपर पहुंच जाता है ना, तो पिलर्स भी आगे चमकने लगते, पर लिक्विड जो था उसे ये पी जाता है, मतलब एक ही कल्प में पूरा माउंटेन इस दौरान हिल जाता है। ड्रैगन पोर वाइन्स, अलग ही ड्रैगन वाली ड्रैगोनिक रोर भी यहाँ पर सुनने को मिलती है। लीलू जब इसे पीता है ना, तो इसके फ्लैश और ब्लड जो होते हैं ना, वो इस दौरान मानो बॉइल होते हैं। पावर काफी ओवरवेलमिंग था, लेकिन ज्यादा देर तक तो रहेगा नहीं, लीलू को पता ही था, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग थी ना, बहुत सारे ड्रैगन सोल्स की ऑरा इसमें रहती है बेसिकली। लीलू इसे पूरी तरह से मतलब कि प्यूरीफाई कर ले, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले, एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के थ्रू इसे यूज करता है, कॉल्ड्रन में रिफाइन करता है, फिर बोलता है थैंक यू चिफ्टेन जेन, वाइन का टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था। और लीलू स्माइल करता है ना, मतलब हंसता है, तो लोगों के जो इस समय एक्सप्रेशन थे वो देखने लायक थे, ड्रैगन रेस के खास करके, क्योंकि लीलू अब ड्रैगन रेस का सबसे रिवर्ड गेस्ट बन चुका था। सभी ड्रैगन रेस के लोगों को इसको रेस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। लीलू बोलता है कि अब मैं एंटर कर सकता हूँ 10,000 ड्रैगन एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स जो सेरेमनी है उसके डीपर लेयर्स में। जवाब आता है बिना एक्सप्रेशन के, हाँ। देखो नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो भाई शर्त था तो मानना तो पड़ेगा ना। इसने देख लिया था कि लीलू का जो हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है बहुत प्योर है, जितना इसने सोचा था उससे भी ज़्यादा है। अब लीलू इस दौरान बोलता है कि तो फिर मैं ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक भी हासिल कर सकता हूँ। लिनशुआंग मानो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ऐसा मुक्का बांधती गुस्से में, बोलती तुम्हारे ऊपर है। लीलू काफ़ी खुश होता है इस तरह, क्योंकि लीलू जानता था इस बंदी की फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर लीलू भी उस लेवल पे पहुंच पाया, मतलब इस बंदी से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑरा मिलेगी। और ये जो ड्रैगन सेरेमनी था वो 5 दिन में स्टार्ट होने वाला था, ऐसा वो कहती है। और इस दौरान एओयान, लीलू, ली टियांजी और लिन मायो से बातें करते हैं कि आप 5 दिन यहाँ रुक सकते हैं, कहाँ रुकना है सब बताता है ये। थोड़ी समय में जब लीलू ने वो कप का ड्रिंक कर लिया था ना, तो ली टियांजी के ऊपर में जो ड्रैगोनिक प्रेशर था वो खत्म हो जाता है, और टियांजी फिर लीलू से बात करते काफ़ी खुश होते कि यार अब कुछ सालों बाद हम मिल रहे हैं और तुमने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है। 5 जो हमारे गार्जियन आर्मी से बस तुम्हारे ही चर्चे चलते रहते हैं, मतलब ग्रैंड गार्जियन जनरल की।
क्योंकि देखो लीलू जब गया था ज़िया किंगडम वापस 5 साल पहले, तो वो किंग लेवल पे नहीं था, 6th ग्रेड का ट्रांसिडेंट था और देखो अभी वो 8th ग्रेड के पीक पर है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था 5-6 सालों में ही। टियान जी भी पूछते हैं, लीलू तुम्हारा प्लान क्या है? हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट लौटना है? रिटायर भी होने वाला हूँ तो तुम माउंटेन रूलिंग चीफ का पोजीशन ले सकते हो। लीलू बोलता है नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपको ही रहना पड़ेगा कि मुझे ईस्टर्न रीजन में रहना। बट टियान जी बोलते हैं हमारी फैमिली लेकिन इधर है, हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में। लीलू बोलता नहीं, वहाँ पे आप लोग हैं ना, और भी हेवनली एम्परर्स के पावर है। टियान जी इस दौरान लिन मायो से बात करते हैं कि सुप्रीम हॉल मास्टर लिन मायो, मुझे लगा नहीं था कि हम इतने दिनों बाद मिलेंगे फिर से। और लीलू इस दौरान बताता है कि जो ईस्टर्न रीजन का जब इशूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। तब जाकर के टियान जी एक चैन की सांस लेते हैं। ये तो उन्हें लग रहा था कि लीलू अब उधर ही रह जाएगा, आएगा नहीं। इधर इनका डिस्कशन चलता है, योयान भी बता रहे थे, लेकिन होंग्यू भी बीच में आती है कि लीलू हम मेरे साथ रहेगा। योयान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और इन बाकी 2 लोगों को लेकर के निकल जाते हैं जब जगह को घुमाना उमाना है। लीलू भी काफी खुश था क्योंकि अब उससे हेवनली वुल्फ से मिलना था। इस दौरान ली टियान से बोलते हैं जाते जाते, लीलू ये ली वानजेन की बेटी है क्या? लीलू हाँ में सर हिलाता है। तो ये बोलते हैं यार लड़की तो काफी अच्छी है हमारे खानदान, तुम इसे बुला सकते हो क्या हमारे खानदान? इतनी अच्छी लड़की और यहाँ पे रहेगी। लीलू बोलता है आपको पता ही है पहले का क्या हुआ है, ये लड़की बिल्कुल भी ड्रैगन ब्लड लिनियज को तो नहीं पसंद करती। ये बोलते नहीं, इसको वापस बुला लो, ये ड्रैगन ब्लड लिनियज की, मैं इसको लिनियज चीफ बना दूंगा और मैं ये भी बोल दूंगा ली वानजेन वगैरह इसकी मम्मी की पूजा करे। लीलू बोलता है ठीक है, फिर मैं बात करके देखता हूँ क्या सीन है। तो ली होंगे लीलू को अपने रेसिडेंस की तरफ लेकर जाती है जो कि पहाड़ियों के बीच में था। और लीलू वहाँ पर फिर 6 टेल हेवनली वुल्फ को देखता है जो कि अब 8 टेल हो चुका था। साइज भी इसकी काफ़ी बड़ी थी और उसके अंदर से एक ड्रैगनिश जो ड्रैकोनिक ऑरा थी वो बाहर निकल रही थी। लीलू देखता है कि वो बैटल कर रहा था इसमें जो भेड़िया था और इसका पावर भी 8th ग्रेड के ड्यूक के बराबर था। सामने स्कारलेट ड्रैगन था जिससे इसके बैटल चल रहे थे। मारने वारने का नहीं था, वो स्पार कर रहे थे, बस एक बैटल कर रहे थे। दोनों अच्छा बैटल करते हैं। फिर स्कारलेट ड्रैगन देखता है वो हरा नहीं पा रहे तो सब एक आवाज निकालते हैं कि हाँ भाई हो गया आज का। लीलू और ली होंगे दूर से देख रहे और जब भेड़िया देखता है ना लीलू की तरफ तो हैरान हो जाता है। फिर से अपनी जो बॉडी थी वो छोटी कर लेता है। लीलू को मास्टर कह के बुलाता है, ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है। लीलू सरप्राइज होता है, मतलब अब ये देखो ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता था। और एक चीज़ और फील करता ना कि लीलू का ऑरा पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए भाई भेड़िया तो था चलाक अपना। लीलू भी बोलता है ब्रदर फुल, यार ऐसे तो मत बात करो यार, इतने समय बाद मिल रहे, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, तुम मेरा दोस्त हो। बट फिर भी वो मास्टर कहता है। लीलू बोलता है यार, होंगी बोलती है देखो यार, समझाती लीलू को कि वो तुम्हें मास्टर ही बोलेगा क्योंकि वो अब दिल से मान चुका, तुम्हारा पावर लेवल उस लेवल पे है। अब लीलू कहता है अगर इसको भी मेरे पे इतना ही भरोसा तो ठीक है, तुम्हें जो बुलाना है वो बोलो और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्दी से किंग लेवल पे पहुंचा सकूं। भेड़िया काफी खुश होता है। अब लीलू इस दौरान होंगी से बात करता है कि सीनियर ये 10,000 जो सेरेमनी है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो। फिलहाल ये पहाड़ी की एकदम चोटी पर बैठे हुए थे, वहां से पूरा सीन भी अच्छा खासा दिख रहा था। मतलब होंगी का घर ही था पहाड़ पे, तो वो चाय वाय फिर बनाती है, लोग बैठ के बात कर रहे हैं और फिर बोलते तुम्हें याद होगा ग्रेट एंसेस्टर ज़ेनफू, उन्होंने मुझे भेजा था यहाँ पर, इसलिए भेजा था ताकि ये 10,000 जो ड्रैगन है ना फेस्टिवल्स की तैयारी की जा सके। ये फेस्टिवल 300 सालों में और क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इस बार इसका भरपूर फायदा उठाना है। सेकंड लेयर भी तुम्हारे जैसे बंदों के लिए काम की चीज़ तो नहीं है। एंसेस्ट्रल बॉडी देखो 3rd लेयर में प्रकट होती है, अगर वो ऑरा तुम्हें एब्जॉर्ब कर पाए तो तुम्हारे हेवनली एम्परर लेवल पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो चीफ्टेन ज़ेनलिन शुआंग है ना, वो नहीं चाहती कि कोई उस अंदर तक वहाँ तक जाए। कि एंसेस्ट्रल ब्लड भाई पूरा लिमिटेड ही रहेगा ना, 2 लोगों में बटेगा, 3 लोगों में, तो समझ सकते हो तुम। लीलू हैरान होता है कि यार ज़ेनफू खतरनाक है हमारी जो ग्रेट एंसेस्टर, लेकिन ज़ेनलिन शुआंग ना बस अपना देख रही है। ये देखो इनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ड्रैगन रेस का फ्यूचर में हमेशा ख्याल रखूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं आगे खड़ा रहूंगा। ली होंगी स्माइल करती है कि इसीलिए तो ग्रेट एंसेस्टर ज़ेनफू ने तुम्हारे लिए स्लॉट की बात की ना, मतलब कि 3 स्लॉट मिले तो उनको पता ही था कि एक तो तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, वो जानती है। और देखो अब तो तुम मतलब ऑफिशियल फ्रेंड भी बन चुके हो ड्रैगन रेस के, वो तुम्हें रोकेगी तो नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें एंसेस्ट्रल ब्लड मिल ही जाए। लीलू पूछता है वो क्यों? बताती है एक और कंडीशन, मैं ड्रैगन प्रिस्टेस की मदद चाहिए उस ब्लड को कंडेंस करने के लिए। अब लीलू पूछता है ड्रैगन प्रिस्टेस क्या चीज है? होंगी जरा हंसती है, देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी कि एक तुम्हारे सामने ही बैठी है, मतलब मैं भी एक ड्रैगन प्रिस्टेस बन चुकी हूँ। लीलू काफी खुश हो जाती और मतलब जो होंगी को ना ऐसा गाल को हल्का सा पिंच करता है, तो होंगी बोलती है शायद ज़ेनफू ने मतलब एंसेस्टर ने मुझे इसलिए भेजा था, और बताती है कि देखो 3 ड्रैगन प्रिस्टेस हैं, पूरे इस एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स पर ध्यान रखेंगे, सबसे कम एक्सपीरियंस वाली हूँ, बाकी 2 जो हैं वो चीफ्टेन को हेल्प करेंगे, तो उनके पास एडवांटेज तो रहेगा। लीलू बोलता है अगर थोड़ा भी शेयर मिल गया ना ब्लड का तो मेरे लिए काफ़ी है। फिर बोलते देखो ज़ेनलिन शुआंग अगर तुम्हें 3rd लेयर में मिलती है तो तुम्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा, वो बहुत पावरफुल है, तुम्हें पता है कि देखो ली होंगी लिन शुआंग से काफ़ी बात करती है, बात होती है ना, क्योंकि दोनों का पोजीशन वैसा है। अरे बताती है कि कुछ और पीक एक्सपर्ट होंगे ड्रैगन रेस के, तो वो भी तुम्हें शायद रोकेंगे ताकि चीफ्टेन पूरा एंसेस्ट्रल ब्लड हासिल कर पाए। लीलू जरा चाय पीता और समझ रहा था मैटर बड़े हैं। इधर हमें वो जो पैलेस था वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेनलिन शुआंग थी और यहाँ पर एओयान उनके सामने खड़े रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। अब एओयान क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ट्राइब का था, लोएस्ट ब्लड लाइन था, तो इसे उतना भाव भी नहीं मिलता। और एओयान बोलता है चीफ्टेन मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा नेग्लिजेंट था।
और ये थोड़ा ऊपर आ जाता है मतलब, क्योंकि वो लिन शुआंग उस समय दिखती नहीं है तो और शुआंग को वो पसंद नहीं था कि उनके पैलेस के मेन अंदर में कोई आए। फिर ये बोलते हैं अरे कुछ नहीं, और ये डिस्कस करते हैं कि ये लीलू ब्लड लाइन काफ़ी प्योर है और एंशिएंट है, काश वो हमारे ट्राइब का मेंबर होता, मैं उसके साथ मीट करके एक परफेक्ट हेवनली ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग दे पाती अपने खानदान को, लेकिन वो यहाँ पर तो एंसेस्ट्रल ब्लड के लिए बस आया है, उसे सप्रेस करना पड़ेगा। एओयांग हमेशा रिलाता है। इस दौरान जैन लिन शुआंग बोलती है कि तुम लियोंग्यू के पीछे पड़े हो ना। एओयांग थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है हाँ। लिन शुआंग बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, मैं मुझे पता है, तुम उसके ब्लड लाइन को यूज करके अपने ऑरा को और ऊपर ले जाना चाहते हो, काफी महत्वाकांक्षी हो। एओयांग का चेहरा लाल हो जाता है। फिर मतलब लिन शुआंग ऐसा हाथ हिलाती है कि जाओ। एओयांग रिस्पेक्ट दिखाता है और चला जाता। जाने के बाद एक पहाड़ पे रुक, काफी गुस्से में था। जब भी ये लिन शुआंग से बात करता है ना, वो फील करता है कि लिन शुआंग ऐसे नीचा दिखा रही है, इतने सालों से एक दूसरे के साथ है, फिर भी टॉप लेवल तक मैं पहुंचा हूं इन ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में, ये अभी तक उनका नजरिया नहीं बदल पाया, काफी गुस्से में था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।